नमस्कार। यह है फलक की कहानियों का अद्भुत संसार। किस्सा कहानी, कहानियाँ जिनमें हम ज़माने के साथ साथ खुद को भी लिखते हैं। मैं हूं किशोर अंजुम और लेकर आई हूँ आज आपके लिए अपनी लिखी एक रचना जिसका शीर्षक है दिल के खेल। कई भाई बहनों के बीच की बहन हूँ मैं। मेरा नाम नजमा है और हमारा बचपन बड़ी ही बेजारियों में कटा। अब्बा एक कारखाने के मुनीम के नीचे काम करते थे। बही खातों की साज संभाल और देखभाल उन्हीं के जिम्मे थी। रिकॉर्ड रखना और कौन सा कागज़ कहाँ है ये देखना उनका काम था। कई बार छोटे छोटे काम के वास्ते मुनीम जी उनको कारखाने के मालिक के पास भेजते थे, उनके बंगले। अब्बा को इस काम के लिए एक साइकिल दी जाती और वो कागज़ पत्तर को एक थैले में संभाल कर वहाँ ले जाते। कारखाने के कैंपस में ही एक छोटी सी कॉलोनी बसी हुई थी जहां हमारे अब्बा को भी एक छोटा सा 2 कमरे का मकान मिला था। हम सब अल्लाह की नियामत पैदा हुए थे। इतने सारे बच्चे, सबर शुक्र, और कभी कभी बेसबर होकर लड़ते झगड़ते तो कभी दोस्ती करके खेलते कूदते। इसी तरह हम बड़े हो रहे थे। अब्बा जब साइकिल लेकर जाते मालिक के बंगले तो मैं उनके साथ जाने की जिद करती, क्योंकि मुझे साइकिल में घूमना बहुत पसंद आता। अब्बा कभी ले जाते कभी नहीं ले जाते, पर जब ले जाते मुझे बड़ा मज़ा आता। मालिक के बंगले में बहुत बड़ा बागीचा था और उसमें हमेशा ही रंग बिरंगे फूल खिले रहते थे। छोटा सा झरना बनाया गया था और फव्वारा भी चलता रहता था। अब्बा अपना काम करते और मैं बगीचे में खेलती। कोई रोकता नहीं था। हाँ, वहाँ के नौकर फूल तोड़ने से घर मना करते थे मुझको। ऐसे ही एक बार जब मैं वहां गई तो देखा कि लाल रंग की खूबसूरत सी फ्रॉक में एक लड़की वहां खड़ी थी जो मेरी ही उम्र की थी। उसके ठाठ ही निराले थे। एक औरत थी उसके साथ जो उसका ध्यान रख रही थी। वो कारखाने के मालिक की बेटी थी, शम्मी। मुझे देख वो मुस्कुराई और अपने साथ खड़ी औरत से कुछ कहा। औरत, जो कि शायद उसकी आया थी, उसने मुझे बुलाया और शम्मी से पहचान कराई। मुझे कहा गया कि बेबी के साथ खेलो, पर उन्हें छूना नहीं और लड़ना भी नहीं। शम्मी अकेली लड़की थी अपने माँ बाप की। मुझे अब वहाँ हर रोज़ 2 घंटे के लिए बुलाया जाता। मैं शम्मी के साथ खेलती और घर वापस आ जाती। उसका सलूक मेरे साथ बहुत अच्छा था। जहाँ हर कोई मुझे ए लड़की, ओ लड़की ऐसे करके बुलाता, शम्मी हमेशा मुझे मेरे नाम से बुलाती थी, नजमा। उसके मुंह से नजमा बहुत अच्छा लगता था सुनना। शम्मी को मैं कभी कभी 5 पैसे की 2 पिपरमिंट देती, संतरे वाली, और वो रोज़ ही मुझे अपनी महंगी चॉकलेट देती। कभी कभी अपने दूध का गिलास भी मुझे ज़बरदस्ती पिला देती। घर पर एक एक निवाले के लिए जद्दोजहद करते रहने की आदि में इस मेहरबानी के लिए शम्मी की दिलो जान से शुक्रगुजार होती और उसके लिए कुछ भी करने को तैयार रहती। वक्त बीता, जवानी की दहलीज आ गई। मेरा ध्यान पढ़ने में था कि अब्बा ने कहा था कि यही एक तरीका है बेटा, तुमको गुर्बत से जो आसानी से आज़ाद कराएगा। अब्बा की इस बात को मैंने गांठ बांधी थी और पूरे दिलो जान से पढ़ाई करती थी। अब्बा नहीं रहे और हम सब भाई बहन भी अपनी अपनी मंजिलों के सफ़र तय कर गए। कारखाने का कैंपस छूट गया। शम्मी का साथ तो कब का छूट चुका था कि उसको बंदिशों में रखा जाने लगा था। वजह मुझे नहीं पता। मैंने भी अपनी मंजिलें हासिल कर ली। एक सरकारी इदारे में अच्छे ओहदे पर मैं अपनी ज़िंदगी के साथ बहुत खुश थी। शादी हो गई थी, 2 प्यारे प्यारे बच्चे थे। नई फसल मटर की बाजार में आई थी। मैंने कार रोकी और ठेले वाले से कहा कि 2 किलो तौल दो। मटर महंगे थे, पर बच्चों को मटर पुलाव पसंद था तो सोचा 2 किलो ले लें कि अब तो मेरी इतनी हैसियत थी ना। बैगन तो उतने अच्छे नहीं हैं और तुम इतने महंगे लगा रहे हो, कुछ कम करो ना। एक खींच भरी आवाज़ मुझे सुनाई पड़ी। आवाज़ जानी पहचानी लगी। मुड़ के देखा तो एक अच्छी शक्लो सूरत की औरत मोल भाव कर रही थी।
चेहरा भी पहचाना सा लगा। उसके कपड़ों से लग रहा था कि उसकी हालत, माली हालत अच्छी नहीं है। 2 पल लगे। शम्मी मुंह से निकल गया मेरे। उस औरत ने पलट कर देखा। उसकी आंखों में कोई पहचान नहीं उभरी, पर मैं तो उसको देखते ही पहचान गई थी ना। वही थी, खिलता रंग, खिलता रूप मुरझा गया था, पर शक्ल नहीं बदली थी और ना ही आवाज। बहरहाल पहचान होने के बाद मेरी आंखों में सैकड़ों सवाल थे। शम्मी, जिसके एक इशारे पर चीजों के ढेर लग जाते थे, आज इस हाल में कैसे? गेट कीपर नया नया आया था, जवान था और हसीन भी लगता था। शम्मी जवानी के उस खतरनाक मोड़ पर थी जहां फिसलन ज्यादा थी और संभालने वाले हाथ कम। और उसकी तो मम्मी भी नहीं थी। वालिद ने कामकाज में खुद को डुबो रखा था और सारी आसाइशों को मयस्सर कराकर शम्मी की तरफ से बेफिक्र हो गए थे। पर इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते। गेट कीपर और शम्मी की दास्तान जब फैलने लगी तो उसके अब्बा ने शम्मी का घर से निकलना पाबंद कर दिया। मेरा साथ तो कब का छूट चुका था। बगावत तो बहुत आम सा अंजाम है इश्क का। यहां भी बगावतें हुई। मौका देखकर शम्मी ने गेट कीपर का हाथ थाम लिया और शहर से दूर आ गई। उसके अब्बा शुरू में तो नाराज हुए, पर आखिर को मान गए और बेटी दामाद को कबूल कर लिया कि शम्मी उनकी इकलौती औलाद थी। 3 साल तक सब कुछ ठीक रहा। फिर अब्बा बीमार रहने लगे और एक रोज ऐसे सोए कि फिर ना उठे। अब गेट कीपर यूसुफ ने मुख्तारनामे में शम्मी के दस्तखत ले लिए। धीरे धीरे सारी जायदाद बेच दी और उसे इस शहर में ले आया। बैठकर खाने से तो कारों का खजाना भी खत्म हो जाए, तो यहाँ कैसे कुछ अलग होता। अब शम्मी है और उसकी मुफलिसी। छोटा मोटा काम करती है और नए जमाने के साथ चलने की कोशिश करती है कि वो शाही जमाने तो कब के फना हुए। वक्त की सख्तियों ने उसकी हुस्न की आंच को मंद कर दिया, पर उसकी मोहब्बत की आंच कम ना हुई। वो दौर और था कि जुलेखा, मिस्र की शहजादी, जो अपने गुलाम यूसुफ की मोहब्बत में अपनी शान व शौकत और हुस्न जमाल खो बैठी थी। उसकी मोहब्बत की शिद्दत ने उसे यूसुफ से मिला दिया और उसी यूसुफ ने जुलेखा को फिर से हुस्न दौलत के साथ साथ अपने इश्क से नवाज दिया। पर आज की जुलेखा, जिसका नाम कभी शम्मी रहता है तो कभी कुछ और, वो तो इश्क करने की सजा पा रही है, कमा रही है और यूसुफ को पाल रही है। हाँ, यही उसकी सजा है। पर शम्मी खुश है। आज की जुलेखा खुश है क्योंकि उसे यूसुफ मिल गया है, गेट कीपर यूसुफ। वो खुश है मुफलिसी में भी क्योंकि उसने इश्क किया है उससे, सच्चा इश्क। इश्क की राह में खा हजारों ठोकर, यूसुफ को पा गई जुलेखा खुद को खोकर। महबूब जो मिल जाए तो जंगल भी महल है, ये मामले अजब हैं सारे दिल के खेल हैं, ये मामले अजब हैं सारे दिल के खेल। ये कहानी इतनी है। अभी आप सुन रहे थे मुझे मेरी ही लिखी एक दास्तान दिल के खेल में। मैं हूं किश्वर अंजुम, फलक के एक मेंबर। यह है फलक की कहानियों का चैनल किस्सा कहानी। फिर मिलते हैं किसी और कहानी में, तब तक के लिए विदा।